आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ आप प्रभु कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी जाकर के आप लोगों को समझ में आएगी और आप मोटिवेट होइएगा और अपने जीवन में आप इसे फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों का जीवन संवर जाए, सुधर जाए जैसे मैं करती हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। पूरी जानकारी लीजिए और पूरा जानकारी लेने के बाद ही आपको सही लगेगा, क्योंकि वीडियो में बात जो होती है वो शुरू में ही आप थंबनेल देख करके या कुछ ये देख करके आप कंफ्यूज ना होए। मेरा थंबनेल भी सिंपल रहता है, सादा रहता है, कोई झूठा वादा नहीं रहता है, कोई झूठी बातें नहीं रहती है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक तरह से समझिए तो मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। मुझे जो जानकारियाँ सही मिलती है वो मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने जीवन को संवार सके, बना सकें। तो मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और एक भी वीडियो आप मिस ना करें। और वीडियो को शुरू से अंत तक आप वॉच करें, यानी देखें, तभी जा कर के आपको समझ में आएगी। क्योंकि शुरुआत में तो आप शुरू में देखिएगा और उसके बाद 1-2 मिनट या 3 मिनट के बाद आप हट जाइएगा, तो फिर तो बस सिर्फ क्या कह सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन ही देख पाते हैं। लेकिन पूरी स्टोरी तो आपका जब पूरा आप देखिएगा तब तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो मित्रों, आज जो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, वो ये बताने जा रही हूँ कि कुल देवी या कुल देवता हमारे घर के कैसे खुश रहते हैं, ये कैसे जाने। ये खुश हैं या नाराज, इसको कैसे जाने। अगर प्रसन्न हैं तो उस चीज़ का अनुभव कैसे करें, और अगर नाराज हैं तो उन्हें कैसे मनाएं। मित्रों, हम लोग हिंदू हैं और सभी के अपने अपने कुल देवता होते हैं या कुल देवी होती हैं। कुल देवी का अर्थ होता है या कुल देवता का अर्थ होता है हमारे घर के पूर्वज। हमारे घर के पूर्वज जो शुरू से लेकर अभी तक जो परंपरा चलती आ रही है, और उसमें जो कुल देव हैं या कुल देवी हैं, उनका हम लोग कोई भी कार्य में, कोई भी कार्य, घर में विवाह हो, शादी हो, कुछ भी ऐसा मांगलिक कार्य होता है तो हम लोग कुल देवता कुल देवी को विशेष रूप से पूजन देते हैं। सभी के घर में होते हैं कुल देवता कुल देवी, अपना अपना सभी के घर में होते हैं, हर जाति के लोगों में होते हैं। तो अब इनका क्या लक्षण है। कुल देवी हमारी प्रसन्न है, इनका क्या लक्षण है। मित्रों, अगर कुल देवी प्रसन्न है, कुल देवी प्रसन्न होने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत तरह का दंड देती हैं, चाहे कुछ भी नहीं। कुल देवी कुल देवता भी हमारे पूर्वज हैं। जैसे हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग रूठ जाते हैं तो हम उन्हें मनाते हैं, तो ये भी मान जाते हैं। अगर ये नाराज रहते हैं तो इनको भी पूजा थोड़ा सा देने से ये मान जाते हैं। तो कुल देव जो हमारे नाराज हैं
तो उनको मनाने का तरीका है कि उन्हें जैसे अपने माता पिता जैसे बालक से रूठ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम लोग क्या करते हैं, माता पिता को मनाते हैं। जैसे जिस रूप में माँ बाप मान जाएं, थोड़े में ही मान जाते हैं माता पिता, तो वैसे ही हमारी कुल देवता या कुल देव होते हैं, मान जाते हैं। उन्हें जब मनाते हैं तो वो मान जाते हैं। तो मित्रों, हमारे कुल देव प्रसन्न हैं, कुल देवी प्रसन्न हैं। ये कैसे महसूस करें? देखिए, जिस घर में बीमारी नहीं होता हो, अनावश्यक खर्च नहीं होती हो, बीमारियों में रोगों में होता है जैसे, तो ये सब में नहीं होती हो, तो समझिए कि कुल देवता प्रसन्न हैं। घर में कलह नहीं होती हो, जिस घर में कलह नहीं होती है उस घर में भी ये समझना चाहिए कि कुल देवता प्रसन्न है। होती है ना, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो घर जो है एक तरह से कबाड़ खाना हो जाता है, लगता है कि युद्ध का घर है। मतलब सब एक दूसरे का खून चूसने के लिए, खून पीने के लिए, ऐसा लगता है कि उग्र रूप धारण किए हुए रहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर के जो कुल देवी हैं वो प्रसन्न नहीं हैं, और आपके घर में कलह नहीं होती है। बड़ी बड़ी घटना भी हो जाती है, बड़ी बड़ी भूल भी कर देते हैं कोई कोई परिवार में, लेकिन कुछ दिन नाराज होने के बाद उनको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर भी आप उनको उस रूप में नहीं लेते हैं, गलत रूप में, और आप लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, तो समझिए कि आपके कुल देवता प्रसन्न हैं। मित्रों, अगर आपके घर में बड़े छोटे को सम्मान दे रहा है, छोटे बड़े को सम्मान दे रहा है, एक दूसरे की बात मानी जा रही है, एक दूसरे को समझा जा रहा है, जिस घर में बड़े जो हैं वो छोटे को भी सम्मान देते हैं, प्यार तो देते ही हैं, सम्मान भी देते हैं, और छोटे जो भी हैं वो अपने बड़ों को सम्मान करते हैं, उनकी हर बातें मानते हैं, उनकी बात नहीं काटते हैं। और बड़े बुजुर्ग भी जो हैं वो अपने छोटे को, जो जैसे पोता हो गया, पुत्र हो गया, या छोटे भाई हो गया, छोटी बहन हो गई, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी हर एक बात नहीं थोपते हैं। आज के युग को भी समझते हुए उनको फ्रीडम भी देते हैं और सम्मान करते हैं, और जहाँ राय देने की बात होती है वहाँ राय देते हैं, और छोटे भी बड़े सम्मान के साथ उनकी हर बातें मानते हैं। एक दूसरे का जहाँ सम्मान किया जाता है भावनाओं की, तो आप समझ लीजिए कि उस घर में कुल देवी प्रसन्न है। और जहाँ छोटे बड़ों को सम्मान नहीं कर रहे हैं, छोटे बड़ों को नहीं, वो अलग अलग सभी दिशा में जा रहा है, सभी अपनी मनमानी कर रहे हैं, सभी अपने अपने को ही बड़े समझ रहे हैं, सभी गार्जियन समझ रहे हैं। आप मेरे को कौन बताने वाले हैं, आप कौन होते हैं, मैं अपना डिसीजन स्वयं ले सकता हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ या बड़ा हो गई हूँ। तो समझ लीजिए वहाँ कुल देवी नाराज हैं, वहाँ खुश नहीं हैं। और मित्रों, जहाँ परिवार में धन की कमी नहीं होती हो, जहाँ हर सुख सुविधा मिल रहा हो, कहने का मतलब है कि आप जितना में ही हैं उतने में संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, और सभी प्रेम से रह रहे हैं जो जहाँ पर हैं, तो भी समझिए कि कुल देवी प्रसन्न हैं। और आपके पास कितना भी धन दौलत सभी कुछ क्यों ना हो, फिर भी आप दिन रात अशांत हैं, तो आप समझ जाइए कि आप पर, आपके घर में कुल देवी खुश नहीं है। और मित्रों, जहाँ कोई बीमारी नहीं हो, डॉक्टर के संपर्क में भी अगर जाते हैं, जिस घर के लोग
डॉक्टर के संपर्क में भी जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनको फिर भी संतान नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके घर के कुल देव नाराज हैं, खुश नहीं हैं। जिस घर के कुल देवी या कुल देवता प्रसन्न होते हैं उस घर में संतान से घर भरा हुआ रहता है, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, कोई चीज का दिक्कत नहीं होता, ना खाने पीने का, ना लड़ाई, ना झगड़े। ऐसे तो छोटा कहा जाता है कि छोटा बड़ा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हर किसी के घर में होता है, ये मृत्यु लोक है, सबके घर में, सबके गृहस्थी में छोटी मोटी समस्याएं तो होती है, लेकिन उन समस्याओं का भी फील नहीं आने देना अपने ऊपर में, पूरे परिवार फिर भी खुश रहना, प्रसन्न रहना। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप समझिए कि आपके कुलदेव प्रसन्न हैं। आप कभी अगर बाहर से आ रहे हैं, होता है ना कि बाहर आप ड्यूटी पर गए हैं, फिर उधर से आप लौट कर आ रहे हैं, मार्केट गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, और आप जैसे ही अपने दरवाजे से एंट्री करते हैं वैसे ही आपको बहुत सुंदर 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 खुशबू, कभी लगेगा कि घर में जैसे लोग मानो कि कोई इत्र छिड़क दिया हो, कभी गुलाब फूल का खुशबू, कभी बेली फूल का खुशबू, ऐसा अगर महसूस हो तो समझिए कि आपके कुल देव प्रसन्न हैं, आपको अच्छा लगा घर में आकर। और मित्रों, जिस घर के कुल देव प्रसन्न रहते हैं ना, कुल देव के प्रसन्न रहने से ही आपका हर चीज अच्छा होगा। जिस घर में कुल देव प्रसन्न रहते हैं उसके दरवाजे से कोई नेगेटिव जो होता है ना, जैसे भूत प्रेत, अनेक तरह की बाधाएं होती है, नेगेटिव एनर्जी जैसे होता है घर में प्रवेश करती है, तो वो सब कुल देव के आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि कुल देव जो होते हैं हमारे घर के मुखिया होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे दरवाजे पर ही रहते हैं। वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, उनके आज्ञा के बिना घर में एंट्री आपका नहीं कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, चाहे आपके कोई भी इष्ट हो, शिव जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे माँ दुर्गा हो, कोई भी हो, अगर आपके कुलदेव प्रसन्न नहीं हैं तो ये लोग भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, जबकि उनसे इनकी शक्तियां कम होती है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे कुलदेव। अब कहिएगा कि शिव और कृष्ण भी क्यों एंट्री नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मित्रों, इन्हीं का तो बनाया हुआ कानून है। अपना कानून भगवान कैसे तोड़ सकते हैं? अपना कानून तो नहीं तोड़ेंगे ना। इसलिए आपके कुल देव अगर आपके घर में प्रसन्न हैं, खुश हैं, तभी आपके घर में हर एक सुख सुविधाएं, चाहे कोई भी खुशियां हो, कोई भी सुख संतान का हो, धन का हो, शांति का हो, चाहे आपकी भक्ति का हो। आप बहुत बड़ा भक्त हैं, लेकिन अगर आपके घर के कुलदेव नाराज हैं तो आप उम्मीद नहीं करिएगा सुखों की, क्योंकि आपको मैं बता दी ना कि भगवान शिव हो, भगवान नारायण हो, माता दुर्गा हो, जब तक कि आपके घर के कुल देवता इन्हें आज्ञा नहीं देंगे अपने घर में आने के लिए, तब तक वो नहीं आएंगे, चाहे वो आपका इष्ट ही क्यों ना हो। इसलिए कुल देव को हमेशा प्रसन्न रखें, और कुल देव की पूजा के लिए आपको प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत बड़ा तामझाम नहीं करनी पड़ती है। जैसे अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग को हम लोग बस उनका पाँव छू लेते हैं, और उनकी कोई जैसे होता है ना कि आपका फेवरेट वस्तु क्या है,
आपको कोई देता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग नाराज़ होते हैं तो उनका कोई फेवरेट वस्तु या फेवरेट चीज़ उन्हें जब देते हैं और दिल से जब माफ़ी मांगते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें माफ़ कर देते हैं। बस ऐसे ही होते हैं हमारे कुल देवी, हमारे कुल देवता। तो अपने कुल देवता को प्रसन्न करके और अपने इष्ट को भी प्रसन्न रखिए, सदा खुश रहिए, क्योंकि भगवान भी कानून के अंदर हैं, क्योंकि कानून वही बनाए हैं और जो कानून बनाता है वो कभी तोड़ता नहीं है मित्रों। तो भगवान का ही ये कानून है। आपका घर है, चाहे गवर्नमेंट आपको घर दे दिया हो तो क्या हुआ, लेकिन उसमें जब अगर एंट्री करेगा गवर्नमेंट तो आपके घर का जो बुजुर्ग हैं उसके परमिशन से ही कोई प्रधानमंत्री भी आपके घर में एंट्री कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके घर का बड़ा बुजुर्ग उन्हें नहीं बोलेंगे कि मेरे घर में आ जाइए, तब तक वो भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए अपने कुल देवता को प्रसन्न करके अपना हर दुख को दूर रखिए और अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। तो इसी के साथ प्रणाम है। राधे राधे मित्रों।